मैं कल्पना सिंह, जीपीसी प्रतापगढ़ से। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड 203 के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट है। इसमें हम चैप्टर 9 देखेंगे। वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल देखेंगे वेल्डिंग का। नेक्स्ट हम वेल्डिंग के क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तीसरा हम वेल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एंड लास्टली हम वेल्डिंग के एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम देखते हैं वेल्डिंग की डेफिनेशन। वेल्डिंग एक मेथड है जिससे हम दो मेटल पार्ट्स को जॉइन करते हैं। इसमें हम हीट का यूज करते हैं। यहाँ पर प्रेशर इट मे बी यूज्ड और यूज नहीं होगा, और फिलर मटेरियल का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, वेल्डिंग इज यूज टू जॉइन टू मेटल पार्ट्स with application of heat with using pressure or it may not be used. And secondly, filler material may or may not be used. तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। जैसा कि मैंने बताया था, वेल्डिंग के अंदर दो मेटल पार्ट्स को जॉइन किया जाता है। हम देखते हैं, ये हमारा एक मेटल पार्ट ये है, और हमारा दूसरा मेटल पार्ट ये है, जिन्हें हमें जॉइन करना है। हम क्या करेंगे, हम जहां से हमें जॉइन करना है सिर्फ उतने एरिया मेल्ट करेंगे, हीट देंगे एंड हम इसे मेल्ट करेंगे। जैसे हमें इसे यहाँ से जॉइन करना है दोनों को, तो हम इधर हीट देंगे इतने एरिया में। सिर्फ पूरे मेटल को हीट नहीं करते हैं, हम सिर्फ लोकलाइज्ड हीटिंग करते हैं, सिर्फ उसी जगह पर हीटिंग करते हैं जहां से हमें जॉइन करना है। तो हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेंगे। हमारे हीट प्रोड्यूस करने के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। हम किसी भी तरह से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम आर्क का यूज कर सकते हैं, हम लेजर का यूज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर सकते हैं, हम गैस का यूज कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से हीट प्रोड्यूस कर
हैं, तो हम यहाँ हीट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने मान लेते हैं कि हमने एक टॉर्च का यूज किया है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम इन मेटल्स को पास में रखेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ से मेल्ट हो जाएंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट तक हम इन्हें हीट करेंगे। यहाँ पर मेल्ट होने की वजह से एक जॉइंट बनेगा। इस प्रोसेस के अंदर हम फिलर मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि ये जॉइंट और स्ट्रॉन्ग हो। एक हमने फिलर मटेरियल भी अप्लाई किया। यहाँ पे हम फिलर मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिलर मटेरियल भी ऑप्शनल है। फिलर मटेरियल किसी प्रोसेस में यूज होगा, किसी प्रोसेस में नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि हम मेटल को या मेल्टिंग पॉइंट तक मेल्ट करके, हाँ, बट कई बार ये भी होगा कि हम मेल्ट नहीं भी करेंगे, हम सिर्फ इतनी हीट देंगे कि उनको प्रेशर के थ्रू बाद में ज्वाइन किया जा सके, ठीक है। तो हम इन दोनों मेटल पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अंदर कि इसको हीट करके मेल्ट करेंगे एंड देन इनको पास में लाके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग्स को हम वैसे तो बहुत सारी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम जो देखेंगे वो दो तरह से क्लासीफाई हो रही है। फ्यूजन वेल्डिंग एंड प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर हम बेस मटेरियल को हीट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर तक, जबकि हम प्रेशर वेल्डिंग के अंदर इतना हीट तो करते हैं बट इतना हीट नहीं करते हैं कि मेटल हमारा मेल्ट हो जाए। फ्यूजन वेल्डिंग भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरह से। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, अदर प्रोसेस। गैस वेल्डिंग के अंदर हम गैस का यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। आर्क वेल्डिंग इट मे बी ऑफ एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग। एंड लास्ट अदर प्रोसेस, यहाँ पे जैसे कि थर्मिट वेल्डिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। अदर प्रोसेस के अंदर इस तरह की वेल्डिंग है जैसे थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर थर्मिट मिक्सचर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। एंड लेजर बीम वेल्डिंग जिसके अंदर हम लेजर का यूज करके हम वेल्डिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर हम प्रेशर का यूज करते हैं। इसमें जो आते हैं स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग,
प्रेशर वेल्डिंग के अंदर हम प्रेशर का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं होती, और उसे प्रेशर अप्लाई करके वहां पर हम ज्वाइनिंग करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग एक एग्जांपल है जहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर हीट प्रोड्यूस की जाती है और एक पॉइंट पे ज्वाइन किया जाता है। इसमें पूरे लाइन वेल्डिंग नहीं होती है, एक स्पॉट पे वेल्डिंग होती है। इस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पूरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। हम देखते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के एडवांटेजेस। वेल्डिंग के वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वेल्डिंग बहुत ही इकोनॉमिकल है जॉइनिंग प्रोसेस में, क्योंकि अगर कोई भी जॉइंट या कहीं से भी कोई चीज टूट जाए तो उसमें फटाफट वेल्डिंग करो और ज्वाइन कर दो। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इससे जो जॉइंट प्रोड्यूस होता है वो परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट प्रोड्यूस होता है, और इस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, जो जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेंथ इज गुड। वेल्डिंग से जो हम जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं वो लीक प्रूफ होता है। तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लीक प्रूफ जॉइंट। इससे हम लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्टली ये बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इससे हम लीक प्रूफ जॉइंट्स बना सकते हैं, और जो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इससे हम परमानेंट जॉइंट बना सकते हैं। ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जो जॉइंट होता है वो परमानेंट होता है। तो अब हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला वेल्डिंग का डिसएडवांटेज है कि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। इसके अंदर हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट है कि जो जॉइंट होते हैं वहां पर इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं, बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। इसके अंदर स्ट्रेस होता है, जहां जॉइंट है वहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, और माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जॉइंट पर। एंड लास्ट कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है।
इस प्रोसेस के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग। एप्लीकेशंस, वैसे तो वेल्डिंग बहुत जगह यूज होता है, इसके अनेक यूजेस हैं, बट अभी हम थोड़े से यूजेस देखेंगे। पहला यूज है कि ये रेलवेज में काम आता है। रेलवेज में जो आई सेक्शंस होते हैं जिस पर ट्रेन चलती है उनको ज्वाइन करने के काम आता है। और भी बहुत सारी जगह रेलवे जो रेल्स की जो बॉडीज होती है वहां पर भी कई जगह ये काम आता है। ये शिप्स में काम आता है। तो ये शिप बिल्डिंग्स में भी बहुत सारी जगह काम आता है। ये मान लीजिए अब वेल्डिंग नहीं होती तो सब चीजें बनाना, एक जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट ये एयरक्राफ्ट के अंदर भी काम आता है। एंड एयरक्राफ्ट के अलावा ऑटोमोबाइल बॉडीज, ये ऑटोमोबाइल बॉडीज में भी बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।